इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स मैट्रिक्स की, यानी कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको आपको देखना है। देखो, पहली चीज़ ये क्वेश्चन ये आता है लोगों के मन में कि भाई किस मैट्रिक्स को मैं देखूं, क्योंकि फेसबुक आपको बहुत सारी मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। सीपीएल, सीपीएम, सीपीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। अब आपको देखनी कौन सी है, बिकॉज वही जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिससे आपको फेसबुक एड्स आगे आप कैसा वो परफॉर्म करने वाला है वो डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि भाई आपको कौन सा डेटा देखना है। सेकंड चीज़ ये कि एड्स कब स्टॉप करने हैं। एक बहुत सारा क्वेश्चन होता है, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी बट स्टिल से ये रिफ्रेशिंग हो जाएगा कि भाई एड्स कब आपको स्टॉप करने हैं। तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, बाकी लोग हो सकता है कि आप अलग अलग चीज़ें देखो, मगर जो मुझे सबसे बेटर लगता है, जो मैंने चीज़ उसे मतलब उसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, वो आता है मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, मैं कॉस्ट पर रिजल्ट्स को चेक करता हूँ कि क्या मुझे आगे करना है। इसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो ताकि थोड़ा सा एंगेजिंग लगे, एल्गोरिदम को पसंद आए वीडियो और वीडियो थोड़ी सी पुश हो जाए। ठीक है, तो देखो, जो मैं मैट्रिक्स देखता हूँ वो मैं देखता हूँ हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट्स को, यानी कि मुझे एक परचेज लाने में कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है ना। अगर आप लीड जनरेट करते हो तो मैं देखूंगा वही अपना कि भाई एक लीड लाने के लिए मेरे को कितना पैसा जनरेट करना पड़ रहा है। अब लीड में क्या होता है, लीड में कॉस्ट पर एक्विजिशन में देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई लीड जनरेट करने में अगर 50 रुपये भी लग रहे हैं, लेकिन कॉस्ट पर एक्विजिशन की वजह से हमारा जो प्रॉफिट अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को वो चलेगा। ठीक है, तो अगर आप कन्वर्जन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो हो गया आपका कि आप ई कॉमर्स ब्रांड के ओनर हो। ठीक है, आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या डायरेक्ट कुछ सेल कर रहे हो आप। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आप अगर डायरेक्ट सेल करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप शॉपिफाई का यूज करके सेल कर रहे हो, तो अब आपको कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है, क्या आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर वो चीज जो आपका सीपीसी है, जो सीपीएल है, सीपीआर है, अगर वो आपके लिए सही है, यानी कि आप उसमें प्रॉफिटेबल हो या ब्रेक इवन पे भी हो, तो आप उस ऐड को चलने दोगे। यानी कि मैं यही करता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट पे मैं उतना फेज मेरे अंदर होता है कि भाई चल मैं इतना स्पेंड कर सकता हूँ, इतने स्पेंड पे अगर मुझे परचेज मिल रही है, ठीक है, अगर पर परचेज मेरा इतना जा रहा है, तो मैं अपने ऐड को चालू रखूंगा ताकि आगे अपने आप फेसबुक जो है वो ऑप्टिमाइज होता रहे। ठीक है, तो अगर आपका जो सीपीसी है वो आपके हिसाब से सही है, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है 800 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो अगर 100 रुपये सीपीसी जा रहा है तो शायद आप ठीक रहोगे, लेकिन अगर मान लो 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 150-200 रुपये सीपीसी जा रहा है, तो वहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, क्या आपका टिकट का साइज है, प्रोडक्ट का कितना साइज है, प्राइसिंग का साइज, उसके हिसाब से आपका सीपीसी क्या आ रहा है, उस सीपीसी को देखते हुए आप अपने एड्स को बंद या चालू रखोगे। ठीक है, तो अगर आप वो चीज़, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि ये रिलेटेड होता है, रिलेटेबल है ये। मेरे लिए हो सकता है 100 रुपये सीपीसी अच्छी हो, आपके लिए हो सकता है 100 रुपये सीपीसी खराब हो आपके प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो आपको खेलना कहाँ पे, कॉस्ट पर रिजल्ट पे खेलना है अगर आप ई कॉमर्स में हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा इस पर्टिकुलर पे, तो आप उस पे चलने दोगे। फिर आपका फोकस रहेगा कि कैसे आप कॉस्ट पर रिजल्ट को डाउन लेके आओगे। ठीक है, कैसे कॉस्ट पर रिजल्ट को डाउन लेके आना है, उस पर मेरी एक वीडियो है, आई बटन पे आप देख लो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने कॉस्ट पर परचेज को नीचे ला सकते हो ना। सेकंड चीज, अगर आप लीड जनरेट करते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो अब यहाँ पर बात आएगी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना है आपका। जैसे मान लो कि आपने 1000 लीड जनरेट कर लिया, 10 रुपए की लीड आ रही है। ठीक है, 10 रुपए लीड आ रही है, आपने 100 लीड इकट्ठे की, यानी कि आपने 1000 रुपए स्पेंड किए, 1000 स्पेंड करने के बाद आपको 100 लीड्स मिली, 10 रुपीज पर लीड के हिसाब से। ठीक है, अब वो 100 लोगों को आपने लीड जो ली थी, उन 100 में से मान लो आपका एक 10,000 का प्रोडक्ट है, 5,000 का प्रोडक्ट था। अब उस 5,000 के प्रोडक्ट में आप 5,000 के प्रोडक्ट को आपने मान लो 100 में से 4 लोगों को सेल कर दिया। ठीक है, तो सीधा 20,000 बन गया। तो आपने स्पेंड किया था 1,000 रुपये और आपको मिला है 20,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 20x का रिटर्न मिला। तो ये जो कॉस्ट पर एक्विजिशन, यहाँ पर देखूंगा कि एक लीड से मैंने कन्वर्जन कितना रखा, तो यहाँ पर आपको ये डेटा इस चीज में देखना होगा। ठीक है, अगर आपकी लीड 50 रुपये भी जा रही है और आपका ये रिटर्न आ रहा है, तो भी मैं अपने ऐड को तो चलने दूंगा। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से मैं उसको चलने दूंगा क्योंकि मैं वहां पर प्रॉफिटेबल कर रहा हूँ। लीड जनरेशन में आपको ये देखना है कि आप कन्वर्जन रेट आपका कितना है आगे जाकर के। अगर इनिशियल लेवल पे आपको लीड ज्यादा भी मिल रही है, थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप कन्वर्ट कर पा रहे हो उनको, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको वहां पर देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपको ऐड रोकना कब है, यानी कि व्हेन यू नीड टू स्टॉप योर एड्स। अब एड स्टॉप करने का ऐसा देखो क्या है कि फिलहाल के लिए अभी कुछ टाइम से मैंने क्या करना शुरू किया है, मैं अपने एड्स को काफी टाइम देता हूँ। ठीक है, सी अब यहाँ पर दो चीजें हो गई कि भाई हो सकता है आपके पास उतना ज्यादा बजट ना हो तो आप टाइम नहीं देना चाहते हो। मेरे पास बजट है तो मैं टाइम देता हूँ अपने एड्स को। अभी रिसेंटली एक मेरा एड था जो कि 2 दिन तक उसने परफॉर्मेंस नहीं दी है, मतलब इट वॉज लाइक एक परचेज, 2 परचेज ऐसे करके वो दे रहा था, बट ना वो बहुत अच्छी परचेज दे रहा है। अभी इसमें 11 परचेज आई हुई है। तो हो क्या रहा है
कि आप मैं भी अपने एड्स को टाइम देना शुरू किया इस वक़्त, क्योंकि अभी थोड़ा-सा चेंजेस वगैरह चल रहे हैं फेसबुक एड्स के अंदर, तो मैं अपने एड्स को फिर अब तो टाइम देने लगा हूँ कि मैं उनको टाइम देता हूँ। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हो, तो आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट देखना है कि आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट कैसा चल रहा है, एंड देन आप अपने ऐड को बंद करोगे अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, आप चाहो तो आप ले लो, नहीं चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है कि जब भी आप अपने एड्स को रन करते हो तो थोड़ा-सा टाइम दो, यानी 24 आवर्स टू 48 आवर का इतना टाइम आपको अपने फेसबुक एड्स को दो, ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर एक सही ऑडियंस तक पहुँच पाए, ठीक है? क्योंकि देखो अभी क्या है कि चेंजेस के कारण थोड़ा-सा ऑडियंस जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो थोड़ा-सा हिला हुआ है फिलहाल के लिए, मेरा मतलब मानना है अभी फिलहाल, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट पहले आ रहे थे, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। हम प्रॉफिटेबल हैं लेकिन थोड़ा-सा चेंजेस है। तो उससे मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको अपने फेसबुक एड्स को। तो जो मेरा मानना है वो ये कि भाई आप अपने फेसबुक एड्स को जो है वो थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए आपको, यानी कि 1-2 दिन का टाइम दो, आप देखो कि क्या वो अच्छा परफ़ॉर्म करने की ओर जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जाता तो आप उसे बंद करोगे। आपको देखना है आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट, कि आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। बस यही चीज़ आपको जो मैट्रिक्स है ये देख कर के अपने एड्स को बंद या चालू रखना है। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा डिसीज़न लेते हो, क्या डिसीज़न लेते हो। सीपीआर को देखो, कॉस्ट पर रिज़ल्ट कि कितना रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप ई-कॉमर्स में हो, लीड जनरेट करते हो तो कॉस्ट पर एक्विजिशन को देखो, एंड देन आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अपने एड्स को चालू रखना है, बंद रखना है, उस पे डिसीजन ले सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड व्हाटएवर, अगर आपके पास कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ और कि हम एक वेबिनार कर रहे हैं अबाउट फेसबुक एड्स के ऊपर, तो आप चाहो तो आप उस वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उस वेबिनार को ज्वाइन करो। हम वहाँ पर फेसबुक एड्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यू कैन जॉइन द वेबिनार, एंड थैंक यू सो मच। शायद अभी वो फ्री है या शायद फ्री नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।